शुक्रवार की रात थी। गुरु और शिष्य की ये इस सीजन की पहली मुलाकात थी एंड यस, पेप द जीनियस, जो मर्जी कहना कह लो, लेकिन मैन सिटी ने एफए कप में आर्सेनल को हरा दिया फोर्थ राउंड में एंड आर्सेनल आर आउट ऑफ एफए कप। लेकिन सबसे पहले मेरी एक दरख्वास्त है, पेप द गॉर्डियोला से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है कि भगवान के वास्ते नाथन एके की जेबें खाली करा दो भाई। बकोयो साका 20 साल का लड़का यार, उसको घर जाना है, उसका घर परिवार है, माँ बाप है, उसके इंतजार कर रहे हैं, उसका घर जाना है, उसको जाने दो, उसको यार कर दो। नाथन एके की जेबें खाली करा दो भाई, दरखास्त है मेरी पेप गॉर्डियोला से। ऐसा मत करो यार, मत करो, सही नहीं लगता यार, अच्छी बात नहीं है, नहीं है। हैंड पेप गॉर्डियोला की तो बाद में बात करूंगा। मिकेल आर्टेटा पर रॉब होल्डिंग को सेंटर बैक स्टार्ट करा दिया। किसके अगेंस्ट? एर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट। इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ ब्रेवरी। आप बोल सकते हो एक ब्रेवरी और एक बहादुरी और मूर्खता में एक बहुत सी थिन लाइन होती है, जो बहादुरी और मूर्खता को सेपरेट करती है। आई डोंट नो रॉब होल्डिंग खिला भी दिया एर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट, और एर्लिंग हालैंड 90 मिनट तक स्कोर भी नहीं कर पाया यार। तो मुझे नहीं पता मैं एर्लिंग हालैंड को यहां पे बैश करूं या मैं रॉब होल्डिंग की तारीफ करूं या मैं पेप मिकेल आर्टेटा को बोलूं भाई स्टील के बॉल, ये है स्टील के टट्टे, ये है स्टील के बड़े बड़े दो झूले हुए हैं। गजब यार, गजब। मतलब एर्लिंग हालैंड गोल स्कोर नहीं कर पाया यार। लिटरली एर्लिंग हालैंड चांस अच्छे से कोई चांस भी नहीं आया गेम में जो मैं बोल सकूं कि एर्लिंग हालैंड वाओ, हाफ हार्टेड चांस से जो एर्लिंग हालैंड ने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, बूम यार। मैन सिटी कुडंट स्कोर, एर्लिंग हालैंड कुडंट स्कोर। और आर्सेनल की परफॉर्मेंस देख के मुझे पूरे पिछले सीजन वाली भाई, लिटरली मुझे पूरे पिछले सीजन वाली भाई। इस परफॉर्मेंस को आप आर्सेनल की सीजन से रिलेट नहीं कर सकते हो। मुझे लग रहा है मिकेल आर्टेटा ना जानबूझ के मिकेल आर्टेटा ने अपनी बेस्ट टीम पुटअप ही नहीं की। दिस इजंट आर्सेनल बेस्ट टीम ब्रो। रॉब होल्डिंग स्टार्टिंग इन सेंटर बैक पोजीशन अहेड ऑफ विलियम सलेबा, वो भी किसके अगेंस्ट? मैन सिटी के अगेंस्ट, एर्लिंग हालैंड के अगेंस्ट। टॉमियासू भी स्टार्ट किया, तिरने स्टार्ट किया, जिनचेंको बेंच कर दिया। ओडेगार्ड जो आपका इतना बड़ा मिडफील्ड में इतना बड़ा प्लेयर है, योर बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन, आपने उसको बेंच किया। ट्रॉसार्ड को समझ सकते हो बिकॉज मार्टिनेली का 2-3 मैच ऑफ चल रहा टाइम एंड ट्रॉसार्ड इज वन हेक ऑफ प्लेयर। ये 3-4 सब्स्टिट्यूशन लग रहा है कि आर्सेनल ने अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाई। ऐसा लग रहा है मिकेल आर्टेटा अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाना चाहता था। अब ये बुलशिट मुझे मत देना कि वर्कलोड मैनेजमेंट है, नहीं है वर्कलोड मैनेजमेंट। आर्सेनल अपनी गेम कब खेला था? आर्सेनल अपनी गेम खेला संडे को अगेंस्ट यूनाइटेड एट एमिरेट्स, और ये था फ्राइडे नाइट, यानी कि 5 दिन के बाद 5वें दिन मैच हुआ। और इसके मतलब ये है कि अभी प्रीमियर लीग इस वीकेंड अभी आर्सेनल खेल गया एफए कप। अब आर्सेनल को नेक्स्ट सैटरडे अगले वीकेंड मैच खेलना है, यानी कि 6 दिन की और रिकवरी मिलेगी, यानी कि लिटरली 2 हफ्ते में 2 मैच, 1 मैच पर वीक। तो कौन सा गेम टाइम का बुलशिट, कौन सा थकावट वाला बुलशिट? पता नहीं आर्सेनल अपनी बेस्ट टीम नहीं खिलाई। इट्स लाइक कि पेप गॉर्डियोला को मिकेल आर्टेटा नहीं चाहता था कि वो दिखाए कि व्हाट माय टीम इज। पूरे आर्सेनल भाई, पूरे लास्ट सीजन वाली वाइब दे रहा था। आर्सेनल डिडंट क्रिएटेड मच, आर्सेनल ने ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं किया। ऑफ कोर्स इट वाज 4-3-3। टॉमियासू आपका कैरेंटिर ने, और आपके सेंटर बैक पेयरिंग गैब्रियल के साथ आपका लेजेंड रॉब होल्डिंग। मिडफील्ड में आपने ओडेगार्ड हटा दिया तो फैबियो को आपने चांस दिया, ठीक है। आपका होल्डिंग मिडफील्ड थॉमस पार्टी था, पार्टी के बगल में आपका ग्रांड जाका था, लियांड्रो ट्रॉसार्ड था, साका था और एनकेतिया था। और साका को भाई छोड़ दो यार, कर दो अपनी जेबें खाली भाई। नाथन एके भाई सिटी का बेस्ट प्लेयर है। ही वाज लिटरली सिटीज बेस्ट प्लेयर दिस सीजन। आप बोल सकते हो एर्लिंग हालैंड 25 गोल, आप बोल सकते हो केविन डी ब्रुयने के बिना सिटी का फ्लूइडिटी मिस हो जाती है, सिटी की क्रिएटिविटी बैक सीट ले लेती है, रॉड्री के बिना सिटी का कंट्रोल ही गेम से गायब हो जाता है। बट यू गॉट गिव इट टू नाथन एके भाई। वो बंदा एरियल डुएल जीतता है, वो बंदा ग्राउंड बैटल जीतता है, वो बंदा इंटरसेप्शन करता है, वो बंदा काउंटर में किस पोजीशनिंग में कैसे अपोनेंट के मूव को डिसरप्ट करना है, वो चीज उसकी बहुत अच्छी है। वो बंदा लिटरली बॉक्स में नो नॉनसेंस डिफेंडिंग करता है, बिल्कुल क्लियरेंस अच्छे से करता है, डिफेंसिव अवेयरनेस काफी शार्प है। एक कोड था जो पेप गॉर्डियोला ने स्पर्स वाली गेम जो मैन सिटी कमबैक करके जीता था, वी कांट प्ले विदाउट नाथन एके, दैट्स व्हाट पेप गॉर्डियोला सेड। आई एम नॉट सो श्योर लास्ट टाइम कब पेप गॉर्डियोला ने किसी प्लेयर के लिए ये बोला था कि हम इस प्लेयर के बिना हम नहीं खेल सकते, वी कांट प्ले गुड विदाउट दिस प्लेयर और दैट प्लेयर। आई एम नॉट सो श्योर व्हेन द लास्ट टाइम पेप गॉर्डियोला सेड दिस। मे बी मेसी के लिए बोला होगा, मे बी केविन डी ब्रुयने के लिए बोला होगा। वाओ, लेकिन एर्लिंग हालैंड, व्हाई द फक एर्लिंग हालैंड कीप्स ऑन ड्रॉपिंग सो डीप? क्यों? यू वांट टू लिंक द प्ले,
You want to drop deep and pick the ball, carry the ball, link the play, then make a movement without the ball, run in from behind. But जो एर्लिंग हालांड की जो फीट पे एबिलिटी है ना, वो नहीं है भाई. तुम इतने ड्रॉप डीप करके जो तुम्हारा फर्स्ट टच इज टू हैवी, इट्स टू रिस्की, बिकॉज मैन सिटी जा रही होती है फाइनल थर्ड में. एर्लिंग हालांड जब ड्रॉप डीप करने की कोशिश करता है टू लिंक द प्ले, अगर उसका एक खराब टच आए एंड वन खराब पास, बिकॉज पासिंग और फर्स्ट टच फिर भी उसका डिसेंट है, बट पासिंग देयर इज ओनली वन वीकनेस इन अ प्लेयर लाइक एर्लिंग हालांड, दैट्स इज पासिंग. और वो बंदा हो रहा है मिडफील्ड में इतना डीप ड्रॉप. आई डोंट वांट दैट यार, वी डोंट नीड दैट, सिंपली बिकॉज हमारे मिडफील्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर है. हमारे मिडफील्ड में गुंडोगन है, केविन डी ब्रुयने है, रॉड्री जैसा टाइट पोजीशन में बॉल मूव करने वाला, अच्छे पासेस को ढूंढने वाला, प्रेस को बीट करने वाला प्लेयर है. हमको उनकी कैपेबिलिटी का यूज करना है. आप यार इन एंड अराउंड एर्लिंग हालांड को सिंपली यू हैव टू बी इन एंड अराउंड द बॉक्स, यू हैव टू बी इन एंड अराउंड द बॉक्स. फिर आप बोल सकते हो कि आप एर्लिंग हालांड को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करो. अरे बुलशिट, एर्लिंग हालांड डजंट नीड मच मोर इन्वॉल्वमेंट इन द गेम. एर्लिंग हालांड को 20 पास गेम में कंप्लीट नहीं करने. एर्लिंग हालांड लिटरली 90 मिनट में 10 टच के साथ हैट्रिक स्कोर कर सकता है यार. दैट्स हिज एबिलिटी. उसको बॉक्स में फीड करते रहो, क्रॉसिंग करते रहो, डी बॉल लगाते रहो, बॉक्स में उसको ढूंढते रहो. दैट्स द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट बेस्ट आउट ऑफ एर्लिंग हालांड. ठीक है, रिको लुइस इनसाइड कर रहा था वंस अगेन. पहला ही वाज देयर, ही वाज प्लेइंग इनसाइड विद द स्पॉट ऑफ रॉड्री और रिको लुइस वंस अगेन सिटी के लिए मिडफील्ड होल्ड कर रहे थे. तो इसका मतलब है कि अगर रिको लुइस इनसाइड खेल रहा है तो गाइस लाइक केविन डी ब्रुयने वाज हैविंग मोर फ्रीडम ऑन द बॉल एडवांस रोल में. गाइस लाइक इल्काई गुंडोगन हैविंग मोर फ्रीडम ऑन द रोल इन द एडवांस रोल. ठीक है, लेकिन सिटी कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाई. सिटी अपना बिल्डअप ले रही थी, ठीक ठाक प्रेस था, अप फ्रंट ठीक ठाक प्रेस था. ठीक है, लेकिन सिटी को बिल्डअप लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी. लेकिन वंस सिटी वाज देयर इन द बिल्डअप, जहां सिटी के 3 सेंटर बैक, बिकॉज रिको लुइस इनसाइड खेलता है तो नेथन एक इज जस्ट थर्ड सेंटर बैक, तो तीनों सिटी के सेंटर बैक दे वर ऑन द बॉल, दे वर लुकिंग फॉर ऑप्शन लाइक रिको लुइस इन द मिडफील्ड, लाइक रॉड्री इन द मिडफील्ड, इन द डीप रोल सपोर्टिंग द सेंटर बैक. लेकिन सिटी बॉल कैरी करने में बहुत मुश्किलात हो रहे थे. सिटी को मिडल में ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा था, सिटी के विंग्स बैक को ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा था. सिंपली जो आर्सेनल ने सिस्टम पुट किया था ना, दैट वाज लिटरली मैन मार्किंग. यानी कि जहां जहां सिटी का प्लेयर वहां साथ में चिपका रहेगा आर्सेनल का प्लेयर. आई डोंट नो इफ यू आर मिकेल आर्टेटा यू वांट टू प्ले विद दिस स्ट्रेटजी, सिंपली बिकॉज ये आपकी टीम से ऑफेंसिवली बहुत कुछ छीन लेता है यार. आपकी बहुत सारी चीजें ये लिटरली खत्म कर देता है. बिकॉज मैन मार्किंग ठीक है, आप सिटी के लिए टाइट पोजीशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. आप सिटी के लिए पासिंग लेन, सिटी के प्लेयर को बॉल ऑन द टाइम ऑन द बॉल वो कम कर रहे हो. बिकॉज सिटी के प्लेयर अगर पास करेगी, सिटी के प्लेयर को बॉल आएगी, यू आर नॉट गिविंग सिटी प्लेयर एनी टाइम टू थिंक, टू पिक अप द पास, टू पिक अप द राइट डिलीवरी. यानी कि टाइम एंड स्पेस आपने सिटी के प्लेयर का क्लोज डाउन किया है मैन मार्किंग से. इसका मतलब इट्स गुड स्ट्रेटजी इन अ वे कि आप सिटी के प्लेयर को नहीं चाहते हो कि बॉल पे वो कंफर्टेबल हो. ठीक है, कि सिटी के पास पोजेशन हो, वो बहुत कंफर्टेबली बिल्डअप ले ले, अपोनेंट को फाइनल थर्ड में उनके डिफेंसिव हाफ में बिल्कुल स्ट्रेच कर दे. आप ये नहीं चाहते हो और इसलिए आपने सोचा मैन मार्क कर दो. सिटी के प्लेयर को ज्यादा टाइम एंड स्पेस एंड कंफर्टेबल मत होने दो बॉल पे. लेट देम नॉट गेट सो मच टाइम ऑन द बॉल. ठीक है, और बॉल छीनने की भी कोशिश की जाए, काउंटर प्रेस किया जाए. ये काफी हद तक की चीजें काम की, बिकॉज ना सिटी सेंट्रली अपना प्ले को फॉरवर्ड कर पाई बॉल को फाइनल थर्ड में, ना वो विंग्स के थ्रू ज्यादा पेनिट्रेशन कर पाया. लेकिन एज आर्सेनल दिस स्ट्रेटजी टुक लॉट फ्रॉम यू ऑफेंसिवली. आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाए, आप बॉल पे नहीं ला पाए साका को. आप बॉल पे लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने बहुत हद तक कोशिश की, उसने बहुत हद तक कभी कट इनसाइड करने की कोशिश की, कभी बाय लाइन की तरफ जाके बॉक्स में डिलीवरी क्रॉस डालने की कोशिश की. ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन आर्सेनल वो फ्लूइडिटी से नहीं खेल रहा था. आर्सेनल की इस सीजन स्ट्रेंथ क्या रही है? शार्पनेस, हाई इंटेंसिटी, हंगर, अल्टीमेट प्रेस और बॉल को बहुत शार्पली अपने आप से अपोनेंट के फाइनल थर्ड तक मूव करना. ठीक है, फिर एक साइड पे ओवरलोड क्रिएट करना. सपोज राइट पे बेन वाइट है, फिर ओडेगार्ड आ रहा है, फिर साका एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, राइट पे ओवरलोड हो रहा है, तो फिर स्विच ऑफ प्ले लेफ्ट पे हो रहा है, बिकॉज लेफ्ट पे मार्टिनेली वाइडर रह रहा है, वो बॉल रिसीव कर रहा है, वो अपोनेंट के फुल बैक पे टेक ऑन कर रहा है, कट इन साइड कर रहा है, बाई लाइन की तरफ जा रहा है, क्रॉस डाल रहा है, बॉक्स में डिलीवरी डाल रहा है. यानी कि आर्सेनल पेनिट्रेशन करता था, लेकिन कल पेनिट्रेशन नहीं था. इट वॉज मिसिंग. कल पहले पेनिट्रेशन बिल्कुल नहीं था. और इसलिए मैं बोलता हूं एक दो प्लेयर्स से पूरे टीम का लुक चेंज हो जाता है यार. ठीक है, सलीबा नहीं खेला, बहुत प्रॉब्ली वन ऑफ द डिफेंडर ऑफ द सीजन सो फार. आपने होल्डिंग को खिला लिया जैसे तैसे करके भाई ने शर्ट वर्ट खींच के जैसे तैसे करके. हालांड को आप बोल सकते हो सप्लाई नहीं मिली ज्यादा, तो हालांड क्या करता, वो तो हो गया मैटर शॉट. लेकिन फैबियो विएरा इन प्लेस ऑफ समवन लाइक ओडेगार्ड. भाई ओडेगार्ड क्या करता है? ओडेगार्ड की पोजीशनिंग देखो आप, ओडेगार्ड की मैच में पोजीशनिंग देखो. उसको पता है कब मूवमेंट करनी है. जब आर्सेनल बिल्डअप करता है ना,
ओडेगार्ड को चीज पता है कि मुझे कब बॉल पे किस पोजीशन पे बॉल को मेरे सेंटर बैक से रिसीव करने आना है, कब मुझे जब मेरे विंग्स के थ्रू वाइडर मूवमेंट हो रही है तो मुझे कौन सी पोजीशन में खुद को ऑक्युपाई करना है, कब हाफ स्पेस में आना है, कब अपोनेंट से खुद को बाइसेक्ट करना है, अलग करना है, ऐसे खाली स्पेस में आना है, फिर बॉल रिसीव करनी है, फिर बॉक्स की तरफ पेनिट्रेशन करना है, या फिर साइड पास करके जो विंग्स हमारे लेफ्ट राइट पे साका वाइडर है उसको बॉल देना, वो ओवरलैप करेगा। यानी कि ये लिंकअप, ये थ्रेट, ये क्रिएटिविटी हासिल के पास नहीं थी कल यार, बिकॉज ओडेगार्ड था बेंच पे। लुक एट आर्सेनल, मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्ट में, आर्सेनल ने लिटरली पिछले सीजन वाली वाइब दी भाई, लिटरली पूरी फुल ऑन पिछले सीजन वाली वाइब, जहां आर्सेनल के पास बॉल था 46% ऑफ पोजेशन अगेंस्ट टीम लाइक मैन सिटी। आप बोलोगे वाह, कोई मैच से पहले बोल दो कि आर्सेनल 56% पोजेशन रखेगा सिटी के अगेंस्ट, आप बोलोगे वाह 40% बॉल के साथ तो आर्सेनल की जो ये टीम है ये तो कैरेट डालेगी, ये तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगी। एंड यू लुक एट गेम, नथिंग। ट्रोसार्ड ने बहुत बार वो जो मैंने बताया उसने पेनिट्रेशन करने को रेस्ट। साका कहां था, साका क्यों था, साका खेल रहा था क्या, साका क्यों खेल रहा था, कहां खेल रहा था। फैबियो वियेरा होता है ना, अभी नया प्लेयर है, पहला सीजन है, और अब इसलिए आपने उसको गेम टाइम नहीं दिया है और आप उसको डाल रहे हो सिटी जैसी गेम में। कम ऑन मिकेल आर्टेटा, कम ऑन, यू आर बेटर देन दिस ब्रो, यू आर बेटर देन दिस। जैसे मैंने बोला ना, आर्सेनल को देख के लग रहा था, बिकॉज जैसे आर्सेनल को शेप अप किया था मैनेजर ने, मिकेल आर्टेटा ने, ही इज द मैनेजर ऑफ द सीजन। लुक एट मिकेल आर्टेटा, लुक एट आर्सेनल, टॉप ऑफ द टेबल, आधा सीजन गया 50 पॉइंट, ऑन देयर वे टू 100 पॉइंट सीजन। दे आर हैविंग इट ऑल। वो मैन सिटी से ऊपर बैठे हैं और 8 पॉइंट के कंफर्टेबल गैप के साथ बैठे हैं लीग में, लेकिन टू गेट दिस परफॉर्मेंस। आप बोलोगे मिकेल आर्टेटा, कम ऑन, आर यू सीरियस? नहीं, तुम सीरियस नहीं थे, तुम बिल्कुल सीरियस नहीं थे यार। लुक एट मैन सिटी ने पूरी टीम टाइप प्रॉपर टीम खिलाई, हर जो पॉसिबल पेप गार्डियोला चाहता था वो उसने वैसे टीम खिलाई और वैसे खिलाने की कोशिश की। बट आई डोंट नो, मिकेल आर्टेटा बहुत पैसिव अप्रोच से आया कि नहीं यार अभी 2 लीग में है, आई डोंट वांट टू ओपन अप माय ऑल कार्ड्स, आई डोंट नो। बट लेकिन मैं अगर आर्सेनल का फैन हूं, आई एम वेरी फ्यूरियस, आई वांट टू सी ओडेगार्ड। मुझे ओडेगार्ड को मैन सिटी के अगेंस्ट टेक ऑन करते हुए देखना था, चाहे आई डोंट गिव अ डैम वेदर इट्स एफए कप, बिकॉज मुझे दिखानी है स्टेटमेंट कि देखो भाई तुम सिटी हो, अभी तो ये है पिकअप का मैच, लेकिन हम तुम्हें दिखाने आए हैं कि ये मत समझना कि हम तुमसे नहीं खेले हैं तो हमारे 8 पॉइंट की गैप है, तुम हमारे पीछे आओगे, तुम हमें होम और अवे हरा के 6 पॉइंट की कम कर दोगे गैप। नहीं, ये मत समझना तुम, दिस इज ए पिकअप, बट हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ऐसा मत समझना, कोई भी ऐसी गलतफहमी मत रहना कि आर्सेनल तो बस जब सिटी से मुकाबला होगा आर्सेनल बैठ जाएगा। ऐसा कुछ चाहिए था, ऐसी एक स्टेटमेंट चाहिए थी। बट लुक एट आर्सेनल, ऐसा लग रहा है मिकेल आर्टेटा चोज टू जस्ट सिट बैक, जस्ट बी पैसिव, जस्ट मैच है, हो जाने दो, लीग पे फोकस करो। क्या यार, दिस इज बुलशिट आर्गुमेंट। कोई बहुत सारे फैन बोलते हैं ना कि वाह अरे अच्छा बात हुई, लीग से कप से बाहर हो गए, अब तो प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, अब हम सिर्फ लीग पे फोकस करें। बुलशिट। मैन सिटी पिछले 4 साल में, पिछली बार नहीं उससे पिछले 4 साल में लगातार कारबाओ लीग कप जीता। They gave it all and look at this season, यूनाइटेड के फैन वो अभी से डेस्परेट चल रहे हैं, उनको लीग कप, बिकॉज वो फाइनल में पहुंच गए हैं, उनको लीग कप में इस बार चैंपियन लीग दिख रही है, लिटरली चैंपियन लीग का कप है, वर्ल्ड कप है जो यूनाइटेड जीतने वाला है भाई। डेस्परेट हर फैन चाहता है यार कुछ भी ट्रॉफी हो, वी वांट टू लिफ्ट इट, बट आर्सेनल ने ये चीज दिखाई ही नहीं, जान के नहीं दिखाई, जैसे मर्जी दिखाई नहीं। सेकंड हाफ में क्या हुआ, सेकंड हाफ में सिटी ने अपना रिको लुइस को सब किया, वो वाज प्लेइंग इनसाइड, काइल वॉकर आया, ठीक है, आपने फिर लेटर ऑन केविन डी ब्रुयने को हटाया, बर्नार्डो सिल्वा, ये दीस आर बर्नार्डो सिल्वा टाइप्स ऑफ गेम, ये बर्नार्डो सिल्वा के मैच होते हैं ऐसे, जहां पे ओपोनेंट आपको बिल्कुल मैन मार्क करके रखता है, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा सो मच अनसर्टेनिटी, सो मच अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप उसको पीछे भागोगे, आपको नहीं पता बर्नार्डो सिल्वा हाफ टर्न लेगा, बर्नार्डो सिल्वा फुल टर्न लेगा, कब बर्नार्डो सिल्वा बैक पास करेगा, कब बर्नार्डो सिल्वा तुम पे टेक ऑन करके स्पेसिस में लेके तुमको इधर उधर घुमाएगा, नचाएगा, अनवांटेड पोजीशन पे लेके जाएगा और फिर प्ले को इन्फ्लुएंस करेगा। यू नीड प्लेयर लाइक बर्नार्डो सिल्वा, जब अपोनेंट ऐसे मैन मार्किंग सिस्टम में आपको सेटअप करता है। ऑफकोर्स बर्नार्डो सिल्वा लेट आया, 10 मिनट ही खेला, बट ही वाज गुड। यू कैन सी ही वाज ट्राइंग टू ओपन अप आर्सेनल, ही वाज ट्राइंग टू बॉदर आर्सेनल, दो प्लेयर आर्सेनल के वो अट्रैक्ट कर रहा था ताकि मैन मार्किंग वाला सिस्टम मिकेल आर्टेटा का फकअप हो जाए, किसी दूसरे प्लेयर के लिए स्पेस बन जाए। ये जीनियस यार, बर्नार्डो सिल्वा भाई, मतलब कत्ल प्लेयर है यार, और वो जाएगा सिटी से, भाई मेरा दिल टूट जाएगा यार, मैं बर्नार्डो सिल्वा से प्लेयर को सिटी से जाना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं यार। चलो छोड़ो इस बात को, बाद में डिस्कस करेंगे। बट यस दैट्स इट, ये सिटी की फ्लूइडिटी है, और सिटी ने
सिटी ऑब्वियसली सिटी फाइनल थर्ड में उतना अच्छा नहीं था बिकॉज सेकंड हाफ में जैसे रिकुलिस टेक ऑफ हुआ, काइल वॉकर आया और काइल वॉकर के आते ही सिटी कैसे सिस्टम चला गया फोर एट द बैक। फिर आप देख सकते थे आपका स्टोन्स ऑब्वियसली यार हैमस्ट्रिंग पुल होगी उसकी। आई होप स्टोन्स शुड बी फाइन बिकॉज स्टोन्स है हमारा बेस्ट सेंटर बैक, बिकॉज स्टोन्स है हमारा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, बिकॉज स्टोन्स है प्रॉपर बिल्डअप के लिए सेंटर बैक। हमें चाहिए स्टोन। आई होप हैमस्ट्रिंग ज्यादा सीरियस ना हो, वापस आए वो जल्दी से। फिर आपका लेपोर्ट आया, लेपोर्ट और केंजी दोनों वाइड स्ट्रेच थे बिकॉज रिको लुइस टेक ऑफ कर दिया था सब्स्टिट्यूट और काइल वॉकर wasn't playing inside. Kyle Walker was simply going little bit fuller, little bit wider, not that full, not that wider. ठीक है। और आपका नेथनेके, आपने देखा ना नेथनेके का गोल आया बिकॉज रिको लुइस इनसाइड नहीं था, बिकॉज सिटी 3 एट द बैक फिर नहीं करी थी। दैट मीन्स सिटी वर बैक टू 4 सिस्टम जहां पे काइल वॉकर इजीली जब सिटी आउट ऑफ पोजीशन होती है ही कैन ट्रैक बैक, ही कैन एक्ट एज ए थर्ड सेंटर बैक। तो फिर एके को फ्रीडम मिली। जनरली एके को फ्रीडम नहीं होती है बिकॉज आपका रिको लुइस खेलता है इनसाइड, एके को थर्ड सेंटर बैक की तरह खेलना पड़ता है डिस्पाइट बीइंग अ फुल बैक। लेकिन once Kyle Walker was on the pitch, you can see Nathaneke. He was going fuller, he was going wider, he was playing inside. जब आपका Grealish wider रह रहा था, he received the ball from Grealish in the box. Nathaneke was in the box, received the ball, or it was simple pass, the best pass Nathaneke has played all season. He wasn't trying to shoot it, it was gentle pass, back of the net, smooth, silk, makhan finish, top class. दिस इज सिटी सिस्टम। आई नो मैन सिटी बिल्कुल फ्लूइड नहीं थी, मैन सिटी ने कुछ खास क्रिएट नहीं किया, कुछ बहुत सारे चांसेस नहीं थे। एर्लिंग हालैंड को और इन्वॉल्व करना है और डायरेक्ट अप्रोच से खेलना है, बट ग्रिलिश वाज रियली गुड एंड हुलियन अल्वारेज वो बंदा जो पिच पे आया तो आपने हमने क्या देखा, हुलियन अल्वारेज के पिच पे आते ही हमने देखा रियाद माहरेज की जगह हुलियन अल्वारेज वाज जस्ट प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर। एर्लिंग हालैंड, हुलियन अल्वारेज, हालैंड राइट में, अल्वारेज लेफ्ट में जब सिटी बॉक्स की तरफ अप्रोच कर रही है, और जब सिटी बॉक्स में नहीं है तो आप यू कैन सी हुलियन अल्वारेज वाज प्लेइंग बिहाइंड एर्लिंग हालैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एर्लिंग हालैंड को ड्रॉप टिप नहीं करना था। ड्रॉप टिप फिर एर्लिंग हालैंड ने ड्रॉप टिप करना बंद कर दिया था। ही वाज जस्ट प्लेइंग इन एंड अराउंड द बॉक्स बिकॉज अल्वारेज है डीप, और अल्वारेज का वर्क रेट विद बॉल विदाउट बॉल, भाई ऐसा लग रहा है कि आधा सीजन वो उसको सिटी में, ऐसा लग रहा है वो सिटी का प्लेयर है यार। वो इस सिटी मैन सिटी पेप गार्डियोला के सिस्टम के लिए, इस वर्क रेट के लिए, इस पास, लुक एट इस पासिंग, लुक एट इस एबिलिटी टू मूव द बॉल, टू पास द बॉल, टू रन विदाउट बॉल, और फिनिशिंग शार्पनेस, शूटिंग एबिलिटी, वाह यार गजब। ही इज अ लिटरली डायमंड भाई। हुलियन अल्वारेज इज अ सुपरस्टार ऑफ फ्यूचर, लिटरली सुपरस्टार ऑफ फ्यूचर। वाओ, हमारे पास क्या, हमारे हाथ क्या प्लेयर लग गया। स्टीफन ऑर्टेगा जितनी अच्छी उसकी शॉर्ट पास पिक करने की एबिलिटी है, उतनी अच्छी उसकी लॉन्ग बॉल पिक करने की एबिलिटी है। ही इज अ प्रॉपर बिल्डअप कीपर, और उससे एक स्टेप ऊपर। लुक एट हिज शॉट स्टॉपिंग, लुक एट हिज एंटिसिपेशन। उसको पता है कब मुझे अपनी लाइन से बाहर निकलना है, कब मुझे अपनी लाइन पे होल्ड ऑन करना है। ब्रिलियंट यार भाई, ही इज अ प्रॉपर कीपर यार। स्टीफन ऑर्टेगा को देख के नहीं लगता कि वो सेकंड ऑप्शन है जस्ट बिकॉज वो मैन सिटी में है। आपको लग रहा है क्योंकि एडरसन हमारे पास है सेकंड ऑप्शन। I won't mind Stephen Ortega starting in the Premier League. I won't mind Stephen Ortega starting in the Champions League crunch game, round of 16 quarterfinal. He's ready. He's absolutely ready. Just like Rico Lewis, just like Julian Alvarez. It's a great signing यार. What a signing. What a player. And overall, yes, बहुत small margin होते हैं. लेकिन आर्सेनल जैसा फुटबॉल इस सीजन खेल रहा था, आर्सेनल वो फुटबॉल नहीं खेल पाया because you can say आर्सेनल ने वैसा सेटअप नहीं किया, आर्सेनल ने वैसी टीम नहीं खिलाई। अब इसका जवाब तो आपको मिकेल आर्टेटा दे सकता है। मैं अगर आर्सेनल का फैन होता, आई वुड बी वेरी फ्यूरियस विद वन एंड ओनली वन पर्सन, दैट्स मैनेजर ऑफ द सीजन मिकेल आर्टेटा। आप ये चीजें नहीं चाहते हो यार, यू वांट टू टेक इट ऑन यार, यू वांट टू टेक द हीट ऑन टू मैन सिटी। डजंट मैटर एफ ए कप है, जो कप है यार, यू आर देयर टू विन। और लग नहीं रहा था कि मिकेल आर्टेटा मैच जीतने के लिए सेटअप किया टीम, बट वो गिव अ फक। मैन सिटी नेक्स्ट राउंड में आवा।